अकीतो जंगल के बीच से शिकार उठाकर वापस आ रहा होता है। धूप पत्तियों के बीच से टूटकर उस पर पड़ रही होती है जब अचानक वो रुक जाता है। उसके सामने एक बड़ा ब्लैक कलर का ड्रैगन जमीन पर गिरा हुआ था। गहरी सांसें, जमीन पर खून। अकीतो ध्यान से आगे बढ़ता है और कहता है, मैं दुश्मन नहीं हूं। फिर अपना शिकार उसके सामने रख देता है। ड्रैगन धीरे धीरे खाना शुरू करता है और अकीतो उसकी गर्दन पर लगी गहरी चोट देखकर कपड़ा फाड़कर उस पर बांधता है। ड्रैगन उसे घूर कर देखता है और हल्की सी आवाज में कहता है, शुक्रिया। अकी तो हैरान था। तुम बोल सकते हो? ड्रैगन हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, हाँ, मैं बोल सकता हूं। बस हम इंसानों से कभी बात नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद अकी तो उससे पूछता है चोट कैसे लगी, तो ड्रैगन बताता है कि वो पहाड़ की चोटी में रहता था और उसका बड़ा भाई सब ड्रैगन्स का लीडर था। कुछ दिनों से उसका बिहेवियर बदल गया था। गुस्सा, पावर और भूख का जुनून उस पर छा गया था। जब उसने विरोध किया तो उसके बड़े भाई ने ही उस पर हमला कर दिया और वो बचकर जंगल तक आ गया। ड्रैगन फिर अकीतो से पूछता है कि वो जंगल में अकेला क्या कर रहा है, जिसके जवाब में अकीतो बताता है कि वो यहां अकेला रहता है। ड्रैगन हैरान हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि रियूजन कुछ महीने पहले मिला था। रियूजन? हाँ, उसने हमें बताया था कि इस तरफ एक लड़का रहता है, शायद तुम ही हो। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद अकीतो ड्रैगन को कहता है कि वो उसके साथ चलेगा। पहले ड्रैगन मना करता है, पर अकीतो की पावरफुल ऑरा देखकर मान जाता है। दोनों पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं। ठंडी हवा और बदलते क्लाउड्स के बीच जब वो चोटी तक पहुंचते हैं, एक जबरदस्त गरजदार आवाज गूंज उठती है। लीडर ड्रैगन काला स्केल्ड और डेमोनिक एनर्जी से चमकता हुआ उनके सामने जमीन पर उतरता और गरजता है, इंसान को हमारे पहाड़ पर ला रहा है, धोखेबाज। बिना कुछ सोचे वो हमला कर देता है। अकीतो बचकर हवा में उछलता है, लेकिन एक अटैक उसके बिल्कुल पास से निकल जाता है। अकीतो दोनों हाथ में फायर बनाता है और चीख कर कहता है, मैसिव फायर स्लेस, और वो लीडर ड्रैगन पर सीधा जा टकराता है। सारे ड्रैगन्स चौंक कर देखते रह जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। लीडर लड़खड़ाता है और उसके शरीर से काली डेमोनिक और धुआं की तरह निकलती है। लीडर नीचे गिरकर शांत सांस लेता है, उसकी आंखें वापस नॉर्मल होते हुए। इंजर्ड ड्रैगन अपने भाई के पास जाता है और अपने भाई को अकीतो के बारे में बताता है। लीडर ड्रैगन अकीतो की तरफ देखकर कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा यह एहसान नहीं उतार सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। अकीतो हल्का सा मुस्कुरा देता है और कुछ दिन ड्रैगन्स के साथ गुजारता है। बेबी ड्रैगन्स के साथ हंसना, बड़े ड्रैगन्स के साथ ट्रेनिंग, आग के पास सोना और इंजर्ड ड्रैगन्स का इलाज करना। पर रात को उसे हमेशा रियूजन की बात याद आती है। वो गॉड अच्छा नहीं है। अकीतो परेशान हो जाता है। एक दिन वो लीडर ड्रैगन से पूछता है, इस दुनिया के गॉड्स के बारे में तुम्हें क्या पता है? लीडर ड्रैगन सिर्फ इतना कहता है कि अब दुनिया में सिर्फ दो गॉड्स बचे हैं और उनमें से एक आइस माउंटेन पर रहती है, आइस गॉडेस। अकीतो की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठती है। वो कहता है, मुझे उसे मिलना होगा, शायद वो मुझे सच बताए। अकीतो पहाड़ के किनारे खड़ा होता है। पीछे से ड्रैगन्स उसे देख रहे होते हैं और कहता है, अकीतो, ये अब तुम्हारा घर है, तुम जब चाहो तब वापस आ सकते हो। अकीतो ने मुस्कुरा कर कहता है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर अकीतो अपने सफर पर निकल जाता है उससे मिलने के लिए।